साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए मॉड्यूल 7, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, और हिंदी में हम कह सकते हैं लाभ व हानि के नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हम इस मॉड्यूल के 18 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो इससे पहले देखे जरूर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप स्क्रीन पे ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 30 तक हैं इसमें जो मॉड्यूल है, उसमें टोटल क्वेश्चन हमारे 30 हैं, तो 30 क्वेश्चन तक आज हम कंप्लीट इसको कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी एग्जाम आपके चले हुए हैं, उन सीबीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं सारे क्वेश्चनों को जो हम कर रहे हैं, जो निम्मी के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, तो सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे से गहराई से समझ के कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम इसके पहले के जो मॉड्यूल 6 तक है, अभी हम मॉड्यूल 7 चला हुआ है, तो जो हमारे पहले 6 मॉड्यूल हैं उसकी सारी वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो देख ले, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आप इन सारी वीडियो के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कर लेते हो तो ना तो उनको भूलोगे और ना ही आपको एग्जाम में कोई फेल कर सकता, बल्कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर इसमें पास होगे। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बोल्ट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 12 बोल्ट्स। क्या इसमें पूछा गया है? उसने कहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि 16 बोल्ट का क्रय मूल्य 12 बोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन को समझो। आपको पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसपे आप वस्तुओं को खरीदते हो, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, खरीदने के बाद जिस प्राइस पर आप वस्तु को बेचते हो। तो यहां कहा क्या गया है कि जो 16 वस्तुएं थी उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। यानी कि आप जब वो बोल्ट खरीदते हो, 16 बोल्ट खरीद के लेके आए, जब आपने बेचा तो उनके सारे पैसे आपके 12 बोल्ट बेचने पे ही पूरे हो जाते हैं। बात को समझे। बात यह है कि आपने कितने खरीदे हैं बोल्ट, कितने खरीदे हैं? 16 बोल्ट खरीदे हैं। उनका जो प्राइस है 12 बोल्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि अगर आप 12 बोल्ट को उसी प्राइस पे बेचते हो जिस पे आपने 16 को खरीदा है, तो आपके पास 4 बोल्ट बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं? 4 बोल्ट। यानी कि 12 बोल्ट बेचकर ही आप 4 बोल्ट बचा लेते हो। आप खरीद के तो 16 लाए थे, लेकिन 12 बेचने पे ही आपका प्राइस तो पूरा हो चुका है। तो 4 बोल्ट हैं जो वो क्या लाभ ही तो है, वो आपका फायदा ही है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से हम करेंगे। तो इतना जब हम इसकी सेलिंग करते हैं, यानी 12 बोल्ट बेचने के बाद आप कितने बचाते हो? 4 बोल्ट बचा लेते हो। कितने पे? 12 को बेचने के बाद। कितने बचते हैं हमारे? 4 बोल्ट हैं 12 को बेचने के बाद। तो गुणा में कर देते हैं हम 100, हमारे लाभ प्रतिशत आ जाएगा। लाभ कितना का हुआ? 4 बोल्ट का। कितने बोल्ट बेचने पर? 12 बोल्ट बेचने पर। गुणा में कर 200। ये तो हमारा फार्मूला है, बस इसको सोल्व करना है। तो 4 तिये 12, 100 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 33.33%। तो हमारा जो लाभ है वो कितना होगा? 33.33%। ये हमारा क्वेश्चन था, सिंपल। तो ऑप्शन में देख लेते हैं ये कहां पर है। 13.33 नहीं, ये नहीं है आंसर हमारा। 23.33 ये भी आंसर नहीं है। 33.33 जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इस पे हम टिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना था। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का एक लॉन्ग मेथड भी होता है, जिसमें हम 1 बोल्ट का प्राइस x मान लेते हैं, 16 का कॉस्ट प्राइस 16x हो जाएगा, फिर 12 का करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो इतनी लंबी प्रोसेस में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखा करो कि जो व्यापार हमने किया है, 16 खरीद के 12 बेचे हैं, तो उसमें कितने आपको लाभ या हानि होता है। क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो बोल्ट हैं वो 12 है, और कॉस्ट प्राइस में जो बोल्ट है वो कितने? 16 है। तो हमें 4 की बचत हो रही है, यानी कि लाभ हो रहा है। तो जितने बोल्ट का लाभ होता है डिवाइड कर देते हैं कितने पर बेचने पर होता है वो लाभ, और गुणा में 100 कर देते हैं। सिंपल इस तरीके से ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, लंबे मेथड में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20th। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹7,282 विद ए प्रॉफिट ऑफ 208। हिंदी में पढ़ देता हूं। विक्रय मूल्य क्या होगा यदि क्रय मूल्य 7,282 रुपए है तथा लाभ 208 रुपए है। यहां आपने बताना है सेलिंग प्राइस। क्या बताना है? सेलिंग प्राइस है। बहुत सिंपल है, जिसको हम विक्रय मूल्य भी कह सकते हैं।
उसने कहा है कि जो वस्तु खरीदी है वो कितनी है, खरीदी है 7,282 रुपए की। साथ में जब वो बेचेगा तो उसको लाभ भी हुआ कितना, 208 रुपए का। अगर इस लाभ को हम क्रय मूल्य में यानी कॉस्ट प्राइस में जोड़ दें तो वो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या लाभ कह सकते हो। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ते हैं 8 और 2 10, 1 हासिल 9, 8 और 1 9 होता है, 2 और 2 4 और ये 7 एज इट इज आ जाएगा। तो 7,490 रुपए इसका आंसर है। ऑप्शन में देख लेते हैं 7,074 नहीं, 7,698 ये भी आंसर नहीं है, 7,290 ये भी आंसर नहीं है, 7,490 है। तो डी ऑप्शन में हमारा यही आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। तो 7,490 उसका सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि जब वो वस्तु को 7,490 रुपए के बेचेगा, कितने की खरीद कर, 7,282 रुपए की, तो ही तो उसको 260 रुपए का लाभ होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस में जो प्रॉफिट को जोड़ देते हो, लाभ को जोड़ देते तो वो क्या आता है, उसका सेलिंग प्राइस। अगर हानि होती तो हानि को क्या कर देते, माइनस कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21st। What is the interest earned if the principal is rupees 12,000 become to the amount of rupees 15,600? साधारण ब्याज क्या होगा यदि 12,000 की धन राशि 15,600 बन जाती है। जो प्रॉफिट लॉस का हमारा मॉड्यूल है, चैप्टर है, इसमें अब आगे जितने क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे, इंटरेस्ट क्या आएंगे, यानी कि ब्याज क्या आएंगे। दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों के फार्मूले हम कर चुके हैं पहले, जो पिछली वीडियो में हमने 18 क्वेश्चन करे थे उसमें भी इसके फार्मूले आते हैं। तो वीडियो जब देखोगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा और आपको पता भी होंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये फार्मूले हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो अभी क्वेश्चन ये पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा कि आपके पास धनराशि 12,000 रुपए की, 12,000 रुपए आप किसी को ब्याज पे देते हो या बैंक में डालते हो, तो वो 1 साल बाद वो धनराशि कितनी बन जाती है, 15,600। तो आपने ब्याज कितना कमाया, इंटरेस्ट कितना कमाया। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ब्याज को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें लास्ट में अमाउंट मिलेगी उसमें से क्या घटा देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे जो हमने ब्याज पे दी थी। तो लास्ट में जो अमाउंट मिलती है वो कितनी मिलती है, 15,600 रुपए। और प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट आपने डाली थी बैंक में या किसी को ब्याज पे आपने दी थी वो कितनी थी, 12,000। तो 15,600 में से 12,000 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3,600, 3,600 रुपए का उसको क्या कमाया, उसने इंटरेस्ट कमाया है, ब्याज कमाया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिर्फ ये पूछा गया था 12,000 की धनराशि को आप किसी को ब्याज पे देते हो तो वो लास्ट में कितनी बन जाती, 15,600। तो आपने कितना उस पर इंटरेस्ट कमाया, ब्याज कमाया। तो कितना कमाया, 3,600 रुपये। ऑप्शन में देख लेते हैं, ए ऑप्शन में है 2,600 रुपये, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारी 3,600 रुपये, तो आंसर भी हमारा यही है, बी। इस पे आप टिक कर दोगे। तो इसको ऐसे निकालना था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से, कमेंट से मुझे हौसला मिलता है। नई नई वीडियो मैं जल्दी जल्दी लेके आता हूँ। बहुत बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर, मोटिवेशन लेकर मैं अगली वीडियो बना पाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट deposited if the maturity proceed to an amount of rupees 25,000 and interest earned is rupees 6,000? हिंदी में पढ़ देता हूं। मिश्र धन क्या होगा यदि मूलधन 25,000 रुपए है और मिलने वाला ब्याज कितना है, 6,000 रुपए। यानी कि वो पूछ रहा है कि जब आपको लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है, आपने मान लिया कोई धनराशि है वो बैंक में डाली, उस पर आपने ब्याज प्राप्त किया, तो कुछ समय के बाद वो कितनी हो जाती है, 25,000 रुपये हो जाती है और ब्याज कितना मिलता है, 6,000 रुपये। तो पूछना चाहता है कि आपने मूल राशि कितनी डाली थी, प्रिंसिपल कितनी डाली थी। तो अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो जाएगी आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है माइनस में इंटरेस्ट, जो आपने ब्याज कमाया है वही तो क्या होगी हमारा प्रिंसिपल होगा। तो मैच्योरिटी अमाउंट कितनी है, हमें लास्ट में कितने मिले हैं, 25,000 रुपये। तो इसमें से 6,000 रुपये हम इंटरेस्ट के हैं, जो एक्स्ट्रा हमने कमाए हैं उन पैसों से वो माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गए 9 और ये यहाँ से एक हासिल लिया था तो ये एक बच जाएगा 19,000 रुपये। यानी कि वो मूल राशि कितनी थी, 19,000 रुपये थी, जो 6,000 रुपये इंटरेस्ट कमाने के बाद कितनी हो जाती है, 25,000 रुपये हो जाती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं
फर्स्ट है 31,000 रुपये, तो आंसर ये गलत है हमारा। बी ऑप्शन में है 19,000 रुपये, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर भी होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आप बी को पे जो ऑप्शन बी है उस पर टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके। व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न्ड इफ अ प्रिंसिपल इज ₹4,12,500 मैच्योरिटी बिकम्स टू एन अमाउंट ऑफ ₹17,500। हिंदी में पढ़ देता हूं, ब्याज क्या होगा यदि 12,500 रुपए की धनराशि 17,500 रुपए बन जाती है। यानी कि 12,500 रुपए की जो धनराशि है वो ब्याज प्राप्त करने के बाद कुछ समय के बाद कितनी हो जाती है, 17,500। तो उसने पूछा उस पर आपने ब्याज कितना कमाया, इंटरेस्ट कितना कमाया। तो सिंपल है, उस पर इंटरेस्ट कितना कमाया आपने, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिली है उसमें से माइनस कर दो प्रिंसिपल को, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने ब्याज पे डाली थी। तो आपको कितने प्राप्त हुए, 17,500 रुपए आपको लास्ट में प्राप्त हुए। कितने पे आपने कितने डाले थे उसमें, 12,500। दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0, 7 में से दोगे 5। तो जो ब्याज कमाया कितना कमाया आपने, 5,000 रुपए ब्याज कमाया है। तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं। ये ऑप्शन में है 30,000 रुपए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है 25,000 रुपए, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन हमारी 5,000 रुपए। तो आपने ब्याज कितना कमाया है, 5,000 रुपए, यही हमारा आंसर आया। तो इस क्वेश्चन के लिए आप जो सी ऑप्शन है उस पर टिक करोगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो स्टेटमेंट है ऐसे पढ़ के कि ये न्यूमेरिकल है तो ये भागना मत, उसको ध्यान से पढ़ना। उसमें छोटी छोटी बातें प्लस माइनस के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the matured amount for the deposit of ₹5,000 and the simple interest earned for ₹500? कितना मिश्र धन प्राप्त होगा यदि 5,000 रुपए आपने जमा किए हैं तथा उस पर मिलने वाला ब्याज कितना है, 500 रुपये। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने कितने रुपए डाले हैं, डिपॉजिट कितने किए आपने, 5,000 रुपए, और 500 रुपये क्या आपने ब्याज के प्राप्त किए हैं। तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा, मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी। यानी लास्ट में कितने पैसे मिलेंगे आपको, 5,000 में 500 जोड़ो कितने हो जाएगा, 5,500 रुपए। सिंपल क्वेश्चन है। 5,000 रुपए आपने डिपॉजिट करे किसी बैंक में या किसी व्यक्ति को ब्याज पे दिए, लास्ट में जब आपने पैसे वो निकाल ले या आपने वापस पैसे प्राप्त करे उस व्यक्ति से, उसका ब्याज कितना बना, 500 रुपए। तो लास्ट में हमें मैच्योरिटी अमाउंट कितने मिलेगी, 5,000 हमारे थे, 500 उस पर ब्याज के कमाई हमने। तो 5,000 प्लस 500 कितने में हो जाएंगे, 5,500 रुपए, 5,500। ऑप्शन में देख लगते हैं, 4,500 नहीं, 5,500। ये है हमारे बी में, हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 5,500 रुपए आपको लास्ट में प्राप्त होंगे प्रिंसिपल और ब्याज को मिलाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25th क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹1 लाख एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर पीरियड। उसने कहा है कि ₹1 लाख की धनराशि पर 10% ब्याज की वार्षिक दर से 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो जो हिंदी में स्टेटमेंट लिखी गई है वो मिसमैच है, इंग्लिश में कुछ और है। तो इंग्लिश में क्या है, 1 साल दिया है, तो यहां पर भी 1 साल ही आपने लेना है, 2 साल नहीं। इसका ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। हो सकता है जो पेपर में है तो वहां भी मिसप्रिंट हो, तो इंग्लिश वाली पे आपने ध्यान देना है, उसके अनुसार ही इसका आंसर निकलेगा। दूसरा जो 10% है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, यहां पर क्या पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। क्या पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, जो पिछली वीडियो हम उसमें भी हमने किया था, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एन, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए आपने वो पैसा डाला है, डिवाइडेड बाय 100। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, कितने पैसे आपने डाले हैं, 1 लाख रुपए। कितने हैं हमारे, 1 लाख रुपए। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है, 10% पर एनम। तो 10% यहां लिख देंगे, 10 आ जाएगा आर की जगह, और एन ईयर कितना है, 1 साल के लिए हमने पैसे डाले हैं, डिवाइडेड बाय 100। ये 100 आता क्यों है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज में होता है, तो इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। तो 1 0 से ये 0 हम कैंसिल कर देते हैं, इसके बाद 1 0 ये कैंसिल हो जाती है, तो ये कितने बच जाते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितने पैसे आ जाएंगे हमारे पास, 10,000 रुपए ब्याज के हमें मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज है वो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। ये क्वेश्चन हमें इस फार्मूले से करना था। ऑप्शन में देख लेते हैं। ये ऑप्शन है 1,000 रुपए, नहीं। बी ऑप्शन है 5,000 रुपए, नहीं। सी ऑप्शन है
50,000 रुपये बिल्कुल भी नहीं, डी ऑप्शन है 10,000 रुपये। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, आप डी ऑप्शन पे टिक कर दोगे। हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना है 10,000 रुपये। जब आप 1 लाख रुपए 10% की दर पर 1 साल के लिए ब्याज पे देते हो या बैंक में एफडी कराते हो, डिपॉजिट कराते हो, तो हमें 10,000 का उसमें ब्याज प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। कौन सा इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला भी देखते हैं हम क्या होगा। फॉर ए लोन अमाउंट ऑफ ₹80,000 एट 10% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी कि ₹80,000 की धनराशि है, उस पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो लोन की अमाउंट है 80,000 रुपए, 2 साल के लिए वो लोन लिया है और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दर है वो कितनी है 10% है। तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट बताना 2 साल के बाद कितना पे करना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है मैच्योरिटी अमाउंट, जो अमाउंट आपने लास्ट में पे करी माइनस में प्रिंसिपल। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसको देख लेते हैं कैसे निकलेगी। वो मैच्योरिटी अमाउंट निकलेगी, मैं यहां निकाल देता हूं। उसके लिए जो फार्मूला होता है हमारा अमाउंट निकालने का वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, पूरी ब्रैकेट बंद, रेज टू पावर n। यहां पावर कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ ईयर। n क्या है? नंबर ऑफ ईयर। तो ये सारी वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 80,000 रुपए। तो पी की जगह क्या जाएगा? 80,000 रुपए, ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% हमारा, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100 इंटू n। n की जो वैल्यू है वो कितनी है? n की वैल्यू हमारी नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 2। तो यहां पर रेज टू पावर क्या आ जाएगा? 2। तो इसको सोल्व करते हैं। 80,000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? यहां मैं सोल्व कर देता हूं 1 + 1/10, ये है इतना, रेज टू पावर 2 है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, मान लिया 10, ये क्योंकि इसके नीचे क्या मान लेते हैं हम 1, तो 1, ये ऊपर क्या आ जाएगा? 10। जब 1 को भाग करोगे यहां से कितना आएगा? 10, और 10 को ऊपर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 10, यानी कि 10 + 1। इसको भाग करोगे क्या आएगा? 1, और 1 जब ऊपर गुणा होगा तो क्या आएगा? 1, यानी ये दोनों जुड़ के 10 और +1 क्या हो जाएगा? 11, 11/10, ये ऐसे आ जाएगा, रेज टू पावर 2। ये सिंपल है, इसको जोड़ना आपको आता ही होगा। 1 + 1/10 कितना हो जाएगा? 11/10, और ये रेज टू पावर 2 था, तो ये हमें ऐसे कैसा लिखना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? इसको यहां पर लिख देंगे 11/10 गुणा 11/10, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम 2 बार इसको लिख देते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। तो जब आप इसको गुणा करोगे, 11 को 11 से गुणा करोगे, फिर 800 से गुणा करोगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? मैं कैलकुलेटर में कर देता हूं इसको। तो ये जो हमारी अमाउंट है वो कितनी आ जाएगी? 96,800 रुपए। कितना आ जाएगा? 96,800 रुपए, यानी कि 80,000 रुपया जब आपने ब्याज पे लिया है 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10% है। तो लास्ट में जो टोटल अमाउंट आपने पे करनी है वो कितनी करनी थी? 96,800 रुपए। लेकिन यहां तो हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया कि लास्ट में आप कितना इंटरेस्ट उस पर पे करोगे। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो अमाउंट है मैच्योरिटी अमाउंट, इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो ये अमाउंट हमारी 96,800, और प्रिंसिपल कितना था? 80,000। ब्याज पे कितने लिए थे? 80,000 रुपए। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 96,800 में से 80,000 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 16,800 रुपये आ जाएगा। तो यानी कि 80,000 का लोन लेने के बाद आपने उस पर ब्याज कितना पे किया है? 16,800। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 16,800। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारी 16,800, यही हमारा आंसर है। तो आप ए ऑप्शन पे टिक कर दोगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27th। व्हाट इज द कंपाउंडेड अमाउंट if a principal of ₹30,000 and interest earned at 7% per annum is ₹4,347, यानी कि मिश्र धन क्या होगा यदि 30,000 रुपए का मूलधन और ब्याज जो दर है वो 7% प्रति वर्ष ₹4,347 रुपए है। यानी सिंपल सी बात है कि जो मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है? 30,000 रुपए है, और उस पर जो ब्याज पे किया वो कितना पे किया है? 4,347 रुपए।
तो इनको जोड़ दोगे तो ये लास्ट में क्या अमाउंट आ जाएगी, मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगी, यानी कि इतने पैसे आपने लास्ट में देने पड़ेंगे उस ब्याज के लिए। तो ये 7% पर एनम है, इसकी हमें इसमें यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा गया कंपाउंडेड अमाउंट, यानी कि लास्ट में आप कितनी अमाउंट पे करोगे 30,000 के लिए, और उस पर जो ब्याज लगा वो कितना है 4,347 ने ब्याज खुद क्वेश्चन में दे रखा है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ब्याज को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 7, ये 4, ये 3, 4, 3, यानी कि 34,347 रुपए। ये आपने जो क्या हो जाएगी, कंपाउंडेड अमाउंट हो जाएगी लास्ट में जो आप पे करोगे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ए ऑप्शन है 30,347 नहीं, 32,347 ये भी आंसर नहीं है, 33,347 ये भी आंसर नहीं है, डी ऑप्शन हमारी 34,347 रुपए। तो आप इस क्वेश्चन के लिए डी आंसर पे टिक कर दोगे, 34,347 रुपए कंपाउंडेड अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट एट ₹5% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹20,000। इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। इनमें जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहां से जो वैल्यू आएगी वो पहले वाले क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ेगी, तो बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। 29th, what is the maturity amount if ₹20,000 is deposited at 5% compounded interest per annum for 2 years? यानी कि मिश्र धन क्या होगा यदि 20,000 रुपए की धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाए, तो मैच्योरिटी अमाउंट उसमें पूछा गया है। तो हमें इसका जो फार्मूला पता है मैच्योरिटी अमाउंट निकालने का, जब कंपाउंडेड इंटरेस्ट की हम बात करेंगे तो वो क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R बटे 100 ब्रैकेट बंद रेज टू पावर n नंबर ऑफ ईयर। तो सारी जो वैल्यू दी गई है वो इसमें पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना हमारा 20,000 रुपए प्रिंसिपल है, इंटू 1 प्लस R कितना है 5 और बटे में 100, और n नंबर ऑफ ईयर कितना है 2 है। तो इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये क्या आ जाएगा, इसको मैं अलग से सोल्व कर देता हूं ब्रैकेट को। ब्रैकेट में क्या हमारा 1 प्लस 1 बटे 20 आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 100। तो इन दोनों को जोड़ दोगे और यहाँ पर रेज़ टू पावर कितनी है 2 है, तो इनको जोड़ोगे तो 20 क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस एक के नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी कि जब 20 को 1 से भाग करोगे क्या आएगा 20, और 20 को गुणा करोगे 1 से तो ये 20 ही आएगा। 20 एकम 20, 1 को गुणा करोगे 1 से 1 आ जाएगा, तो 21 बटे 20 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 20,000 गुणा 21 बटे 20 गुणा 2 बारी है क्योंकि स्क्वायर है 21 बटे 20। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। तो इसके लिए आप कर सकते हो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 2 से देखते हैं, जब इसको भाग करोगे 2 एकम 2 तो 100 आ जाएगा। इस 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पंजे 10, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 50 गुणा 21 गुणा 21, तो 50 गुणा 21 गुणा 21, ये जो अमाउंट है वो कितनी आ जाएगी 22,050 रुपए। कितनी अमाउंट आ जाएगी ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ 22,050 रुपए, यानी कि ये मैच्योरिटी अमाउंट है। अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे आप 20,000 रुपए की धनराशि किसी से ब्याज पे लेते हो या किसी को ब्याज पे देते हो या बैंक में डिपॉजिट कराते हो, जिसकी जो दर है वो कितनी है 5% 2 साल के लिए, तो आपको लास्ट में कितने पैसे मिलेंगे 22,050 रुपए, यानी कि 20,000 के आपको कितने मिलेंगे 22,050 रुपए। 2,050 रुपए आपने क्या कमाया, ब्याज कमाया है। इस बात को आपने याद रखना, क्योंकि अमाउंट कितनी थी 20,000 आपने ब्याज पे दिए, 22,050 आपको मिल जाएंगे। तो 22,050 में से जब 20,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2,050 रुपए। ये याद रखना है, इसको जो पिछला क्वेश्चन उसमें यूज करेंगे। 2,050 क्या है, ब्याज आया है, इंटरेस्ट आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो इस क्वेश्चन में तो पूछा गया था हमसे मैच्योरिटी अमाउंट, तो मैच्योरिटी अमाउंट कितनी हमारी 22,050 रुपए। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 22,000 नहीं 22,050, तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसमें पूछा गया मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगी, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर ऑन प्रिंसिपल ऑफ ₹20,000, यानी कि 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 20,000 रुपए और ब्याज की जो दर है 5% वार्षिक है। तो
इसमें पूछा गया है कि आप 20,000 रुपये 2 जगह ब्याज पे देते हो। एक जगह लगता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी जगह लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज। तो उन दोनों में जो ब्याज का अंतर है वो कितना होगा, यानी आपको अलग अलग राशि प्राप्त होगी। जब आप साधारण ब्याज पे पैसा देते हो तो उसमें कुछ ब्याज अलग मिलेगा, और जब आप देते हो चक्रवर्ती ब्याज पे वहां आपको ब्याज कुछ और मिलेगा। तो उन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना हमारा 20,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 यानी कि 5, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय 100। इसको सोल्व करेंगे 10 से 10, 10 से ये 10, यानी कि ये जब गुणा करोगे 5 दूनी 10, 10 को गुणा करोगे 200 से तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। यानी कि 20,000 रुपये पे आप कितना ब्याज कमाओगे 2,000 रुपये। कब, जब आप उसको साधारण ब्याज पे देते हो। लेकिन अगर यही अमाउंट आप देते हो कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पे तो कितना कमाओगे, वो अभी हमने इसमें निकाला था पिछले क्वेश्चन में, अगर आपको याद है तो। कितना ब्याज कमाया था, सेम ही क्वेश्चन है, सेम रकम थी 20,000, यहाँ पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% 2 साल के लिए। तो यहाँ पर आपने ब्याज कितना कमाया 2,050 रुपये। तो यहाँ लिख लेते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आया 2,050 रुपये, और सिंपल में कितना आया 2,000 रुपये। तो यहाँ पे पूछा गया डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा 2,050 में से माइनस कर दोगे 2,000 रुपये, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो वो कितना है 2,050 में से 2,000 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपये। तो यानी कितना अंतर आया ब्याज में 50 रुपये का अंतर आया। तो आपने ये बताना था। तो ऑप्शन में देख लेते हैं ₹5 नहीं, ₹25 नहीं, ₹50 यस, 50 रुपये का अंतर आएगा अगर सेम धनराशि को आप साधारण ब्याज पे और चक्रवर्ती ब्याज पे देते हो। दोनों के ब्याज में 50 रुपये का अंतर आता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा 30th। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 25,000 का 12% चक्रवर्ती की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जो अमाउंट है ये कैसे निकलती है, इसको मैं इस साइड निकाल देता हूं। आपको पता है जो अमाउंट निकालने का, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब देते हैं तो अमाउंट कैसे निकलती है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 रेज़्ड टू पावर n। तो प्रिंसिपल है हमारा 25,000 रुपये। कई बार इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं इस फार्मूले से, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके खुद भी करके देख सकते हो। तो 25,000 इंटू 1 + r कितना है 12 डिवाइडेड बाय 100 रेज़्ड टू पावर 3। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 3 है, तो 3 कर दोगे। तो 25,000 इंटू 1 +, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो क्या आएगा, इसको मैं अलग से सोल्व कर देता हूं। 1 + 12/100, इस 100 को हम यहां से काटते नहीं, क्योंकि काटने से 0 खत्म हो जाएंगी और आपकी जो कैलकुलेशन वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहां एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा। तो मैं सलाह दूंगा 100 को मत काटो, 100 को ऐसे रहने दो। तो 100 को जब एलसीएम लोगे, यहाँ पर n की जगह क्या है 3 है, तो वो लिख पुट कर सकते हो 3 है। तो इसको जब जोड़ोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो जब 100 को 1 से भाग करोगे क्या आएगा 100 आएगा। तो 100 एकम 100 प्लस यहाँ से जब भाग करोगे 100 को 100 से 1 आएगा, 1 को गुणा करोगे ऊपर तो 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 112/100, और रेज़्ड टू पावर कितनी है, जो इसकी पावर है 3 है, यानी ये 3 बार गुणा किया गया। तो यहाँ इसको 3 बार गुणा कर देते। 25,000 गुणा 112/100 गुणा 112/100 गुणा 112/100। तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 यहाँ से ये भी कैंसिल हो सकती है, नीचे बच जाएंगे 3 0, इनको ऐसे ही रहने दो। तो 112 को 112 से, फिर 112 से और 25 से गुणा हम कर देते हैं और भाग कर देंगे 1000 से। तो यहाँ 0 का ये फायदा है कि भाग करने में सिर्फ हमें बिंदु लगाने हैं। तो इसको देखते हैं क्या आएगा, 25 गुणा 112 गुणा 112 गुणा 112। तो यह आ जाएगा हमारा, इसको भाग कर देंगे 1000 से, तो यह आ जाएगा 35,123 रुपये। कितना आ जाएगा 35,123 रुपये 20 पैसे। ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। क्या आएगी हमारी ये
अमाउंट आएगी, यानी कि ये मैच्योरिटी अमाउंट है जब इतने पैसे 25,000 रुपये 3 साल के लिए 12% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम देते हैं या जमा कराते हैं। तो अमाउंट कितनी आ गई हमारी, ये 35,123 रुपये 20 पैसे। हमें तो चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज बताना है। तो ब्याज क्या हो जाएगा, वो जो अमाउंट आई है 35,123 रुपये 20 पैसे, इसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे। प्रिंसिपल कितना था हमारा 25,000 रुपये, तो इस 25,000 को यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ। तो बिंदु लगा के यहाँ 0 0 लिखा जा सकता है। तो जब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0 3 2 1 5 0 1 10,123 रुपये 20 पैसे। तो इसको ऑप्शन में देख लेते हैं, ये ब्याज उसने कमाया है 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू 10,123 रुपये 20 पैसे। ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन में 9,000 ये नहीं होगा, 9,720 भी नहीं, 10,123 रुपये 20 पैसे, ये सी हमारी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना था। उम्मीद आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये थे इस मॉड्यूल के 30 क्वेश्चन जो हमने 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा जो वीडियो में समझाया गया है। इन वीडियो को अच्छे से कर लें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो बच्चा नया है इस चैनल पर कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जो नोटिफिकेशन का बटन उसको ऑन कर ले ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर आपको ITI से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती हैं और जो स्टडी मटेरियल है वो मिलता है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मॉड्यूल 8 जो लास्ट मॉड्यूल है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। तो इस सीरीज में सिर्फ एक ही मॉड्यूल बचता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। धन्यवाद।